मंगोलिया की ठंडी पहाड़ियों में एक छोटा सा एथनिक तंबू बर्फ से ढका पड़ा था। बाहर तूफान चल रहा था, लेकिन अंदर एक और तूफान जन्म ले रहा था। तैमूजीन, उसकी माँ होइलुन, एक कैद की गई औरत थी जिसे राइवल क्लैन ने अपहरण के बाद बंधक बनाया था। और उसके पिता यसुगई, एक नोमैडिक वॉरियर जिसने जिंदगी भर लड़ाइयों में खून बहाया। उसी कबीले में एक बुढ़ा समन ने कहा था, ये बच्चा या तो मरेगा सबके हाथों से या मारेगा सबको अपने हाथों से। और यही भविष्यवाणी आगे चलकर सच साबित हुई। तैमूजीन 9 साल का था। उसके पिता को डाकुओं ने जहर देकर मार दिया। पिता के मौत के बाद पूरा कबीला तैमूजीन के परिवार को छोड़ गया। कोई साथी नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई खाना नहीं और कोई सुरक्षा नहीं। माँ और 5 छोटे भाई बहनों के साथ वो बर्फीले जंगलों में जिंदा रहा। ये एक चुनौती से कम नहीं थी। कभी चूहे खाकर, कभी पेड़ों की छाल चबाकर अपना गुजारा करता। एक बार तो भूख इतनी लगी कि उसने अपने भाई को मार दिया। और इसी दिन उसके अंदर की दया वहीं मर गई और एक निर्दयी जानवर पैदा हुआ। दुनिया में कोई भी चीज़ दोस्तों अचानक नहीं होती है। यहीं से चंगेज खान का जन्म होता है। दोस्तों, आज के समय में अगर कोई किसी के यहाँ काम करता है, उसे उसके बदले में पैसे मिलते हैं। लेकिन जब तैमूजीन 16 साल का था, दूसरे कबीले वाले ने उसे पकड़ लिया और गुलाम बना लिया। उस समय के दौर में दोस्तों, जिसके पास शक्ति होती थी वो कमजोर को अपना गुलाम बना लिया करता। तैमूजीन को कई दिनों तक लकड़ी के कॉलर में बांध दिया गया ताकि वो भाग न सके। एक रात जब पहरा देने वाले सिपाही नींद में थे, तैमूजीन ने पत्थर उठाया और पहरेदारों के सिर पर दे मारा। वो भाग निकला, बर्फ में नंगे पैर। लेकिन अब वो सिर्फ भाग नहीं रहा था, वो लौटने की कसम खा चुका था। मैं लौटूंगा और इस बर्फ को अपने दुश्मनों के खून से लाल कर दूंगा। तैमूजीन अब छोटे कबीले वालों को इकट्ठा करने लगा और एक बड़ी जनजाति बना डाली। उन्हीं में से एक भाई जैसा दोस्त मिला उसे। उसका नाम था जमूखा। दोनों मिलकर और भी कबीले वालों को जोड़ने लगे। समय बीतता गया। दोनों ने मिलकर बहुत सारे कबीले और जनजाति को जोड़ा और एक बहुत विशाल जनजाति बना डाली। लेकिन दिक्कत ये थी कि राजा तो कोई एक ही बनेगा ना। तैमूजीन का मानना था बराबरी और कानून, और वहीं दूसरी ओर जमूखा का मानना था खौफ और रुतबा। इसी बात पर दोनों के बीच मुठभेड़ हो गई और कबीला 2 भागों में बंट गया। कुछ ही दिनों बाद जमूखा ने तैमू के 100 लोगों को पकड़ा और जिंदा उबाल दिया। उसी दिन तैमू के अंदर की सारी इंसानियत खत्म हो गई और उस दिन जन्म हुआ चंगेज खान का। जब ये खबर तैमूजीन तक पहुंची, वो कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने बस इतना कहा, अब से कोई मेरा भाई नहीं रहेगा। जो रहेगा वो या तो दुश्मन होगा या फिर मौत। मैं अब इंसान नहीं रहा, मैं अब आग बन गया हूँ। अब तैमूजीन जमूका के दुश्मन कबीले वाले जो थे उनके साथ गठबंधन किया। कुछ सालों बाद दोनों सेनाएं आमने सामने थी। जमूका के पास ज्यादा घोड़े, ज्यादा आदमी और ज्यादा हथियार थे। लेकिन तैमूजीन के पास एक डिसिप्लिन और मेंटल एक्टिविटी थी। उसने अपने सेना को
10-10 के ग्रुप में बांटा। हर 10वां आदमी अपने 9 साथियों के लिए जवाबदेह था। जंग शुरू हुआ। 3 दिन और 3 रात तक मैदान में कंटिन्यूली लड़ाई होती रही। खून से भर गया था वो मैदान। जब युद्ध शांत हुआ, जमूका की सेना पूरी तरह से मिट चुकी थी। जमूका को पकड़ा गया। तैमुजीन ने उसे ऐसी सजा दी कि इसे मार दो, लेकिन एक बूंद खून नहीं निकलना चाहिए। Without blood, end it. इतिहासकारों का मानना है कि जमूका की मौत उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़कर और गर्दन मरोड़कर की गई थी। ये समय था 1206 ईस्वी, जब तैमुजीन को बाकायदा चंगेज खां घोषित कर दिया गया। जनजातियों ने उसे अपना राजा मान लिया और यहीं से शुरुआत होती है कत्लेआम की।